वार्षिक परीक्षा 2023-24 साथियों कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो यहाँ पे आ चुका है, जो कि लेटेस्ट आपका पेपर चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से देख लेना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपके ये प्रश्न आएंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप भी अपना जो पेपर है हमें इस व्हाट्सअप नंबर पे है वो भेज सकते हैं, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9639452173 पे। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पूरे प्रश्नों को मैं एक बार फटाफट आपको समझा देता हूँ, अच्छे से आप इनको याद कर लेना। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्त के केंद्र पर पूरा जो कोण है वो बनता है कितने डिग्री का होता है। तो मान लीजिए कि ये वर्त है, अब इसके केंद्र पर यहाँ पे जो पूरा कोण बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा सही आंसर रहेगा। 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इस प्रकार से आप कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ओ जी कुछ वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे कह रहा है 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात आपको ज्ञात करना है। सॉरी, ये 10 किलोमीटर है और ये 5 मीटर है। अब मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 में से 1,000 चल गया तो 9,000 बच गया। अब 9 में आपको 5 का भाग देना है, तो कितना आ जाएगा आपका, वो आंसर रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, 6 बराबर जेड प्लस 2 में जेड का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 6 बराबर जेड प्लस 2 आपको दिया गया है। ठीक है, तो 6 ऐसे कैसे रहेगा, इधर जो प्लस का था ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर जेड ऐसे कैसे रहेगा। अब 6 में से 2 गए तो कितने बच गए, 4। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेरा सही आंसर रहेगा, माइनस वाला नहीं रहेगा क्योंकि माइनस तो आया ही नहीं मेरा। आगे देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो एक घन जो आपका होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का आपका घन होता है। बना के बता देता हूँ, अगर आप कभी डायग्राम भी बनाएं तो इस प्रकार बनाना होगा। तो इसमें कितने फलक होते हैं, टोटल 6 फलक होते हैं। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, समभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, समषड़ में, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है। समषड़भुज में कितनी भुजाएं होती है, षड़भुज का मतलब हो गया 6। ठीक है, अब यार देखिए, अंकित मूल्य पर दी गई छूट है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों उसको अपन बोलते हैं बट्टा। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे अपन बट्टा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 776 का वर्गमूल है वो आपको याद करना है। सॉरी, 576 का। तो 576 का देखिए 25 का कितना होता है, 25 25 625 होता है मेरा। ठीक है, मतलब ये 25 है तो छोटी संख्या है कोई। ठीक है, जिसका कि वर्गमूल आ रहा है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने 22 को गुणा किया 22 से, एक बार दो कर करके देख लूँगा, 2 दूनी 4, तो ये तो बैठेगा नहीं, तो मेरे को करना पड़ेगा 24 से। ठीक है, 4 से करूँगा तो मेरा बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे, 24 को अगर मैंने 24 से गुणा किया यहाँ पे, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर यहाँ पे गुणक लगाया और 4 दूनी 8 आ जाएगा मेरा, और 2 दूनी 4 आ जाएगा मेरा। अब 6 का 6 तो ऐसे कैसे रहेंगे, और 9 और 8 17 के साथ हासिल की 1, तो 1 और ये 5, 576 बन गया ना ये। तो इसका मतलब इसका जो सही आंसर है वो कितना आ गया, 24। आगे देखें यहाँ पे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है। तो दो परिमेय संख्याएं, देखिए कोई भी परिमेय संख्या है, मान लीजिए 1 है मेरी और 2 है, या 2 0 और 2 है, तो उनका गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो परिमेय संख्या ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो इसका मान आपको क्या लिखना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो जाता है आपका। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, एक आयत में विकर्ण की माप कितनी होती है। देखिए मैं विकर्ण की बात कर लेता हूँ, ये मेरा आयत है। अब यहाँ पे मेरा 6 है, ये मेरा 8 है, तो ये जो विकर्ण है इसकी माप पूछी गई है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि ये 3 है, ये मेरा 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको कर्ण ज्ञात करना है। अब कर्ण का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कैसे याद करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कुछ आपको याद करने भाई, इनसे आपका आंसर आ जाएगा। बोर्ड परीक्षा में भी आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। बाकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको अलग से व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया है कक्षा 8 के लिए, उसमें आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा दी जाएगी, आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे 42 का वर्ग ज्ञात करना है। तो 42 का वर्ग ज्ञात करना है तो आपको 42 को 42 से गुणा करना है कुल मिला के। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप 40 प्लस 2, ठीक है, इसका आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो 40 40 का कितना हो गया, 1600 प्लस 2 का कितना हो गया, 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 180। ठीक है, अब इनको जोड़ दो। ये मैंने इसको फॉर्मूले में बना दिया, चाहे आप वैसे कर लो चाहे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लो, आंसर एक ही आना है आपका। ठीक है,
तो 1600 तो एक हो गया, 180 रहा, 4 ए रहा, तो 1600 और एक 1780, 1784 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला है 272 का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या होगा। देखिए वर्ग करने की बात की गई है 272। अब लास्ट में वर्ग करूंगा ना इसका मैं 272, तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आया ना, तो इकाई अंक पूछा है तो ये 4 मेरा आंसर रहेगा। 216 संख्या का पूर्ण घन है या नहीं है, तो 216 दोस्तों आपकी 6 की हो जाएगी, 6 गुणा 6 कितना हो गए 36। अब 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 36, हासिल की 3, 36 18 और 3 21, 216 बन गए ना, तो मतलब बिल्कुल ये सही बात है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है -4p गुणा 7q का गुणनफल क्या होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 7 चौक 28, तो माइनस का 28p और q मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट्टा मिलने पर वस्तु के मूल्य में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों बट्टा मिलने पर वस्तु के जो मूल्य होता है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक टीवी 2400 रुपये में खरीदकर 16% के लाभ पर बेच दिया। उस टीवी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। मतलब लाभ पे बेच दिया है तो मतलब 2400 का, पहले तो अपन क्या करेंगे 16% का लाभ निकाल लेंगे। ठीक है, 0 0 से कट गया। अब 16 को 24 से गुणा करूंगा, जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी मेरी लाभ वाली, तो ये मेरा मुख्य मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 10648 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो आप आराम से कर सकते हैं, 10648 आपने लिखा और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से 2 का भाग देते हुए चलना है। लास्ट में इनका जोड़ा बना लेना है, कितनी संख्या हो गई वो आपका आंसर आ जाएगा। क्या एक वर्ग फ्रिज और एक घन एक ही होते हैं, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि क्या एक वर्ग प्रिज्म की बात करें गए। ठीक, इस प्रकार का फ्रेम बताया जा रहा है आपका। ठीक है, या फिर एक घन है। ठीक है, क्या ये दोनों एक ही होते हैं, तो बिल्कुल ये दोनों लगभग एक ही होते हैं, एक जैसे ही बने हुए रहते हैं। यहाँ पे देखिए अगला जो फॉर्मूला है यहाँ पे a² - b² बराबर a+b का उपयोग करके 51² - 49² का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, इनको आपको टुकड़े कर लेने हैं अलग अलग। जैसे कि ये 51 दिया गया है ना, 51 का मतलब क्या हो गया 50 + 1। ठीक है, इसका स्क्वायर है, फिर माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 50 में से एक कम कर दिया 49 बन गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ पे एक बढ़ा दिया ये हो गया। जैसे अभी मैंने फॉर्मूला लगाया था ये वाला, इसके हिसाब से करना है। 50 का स्क्वायर किया तो 2500 आ गया आपका। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा। फिर 2ab मतलब 50 एकम 50 और 50 दूना 100, तो प्लस आपका 100 आ गया। अब यहाँ पे ब्रेक माइनस लगा हुआ है, माइनस करना है। फिर यहाँ पे वही 50 का तो कितने आ गया 2500 आ गया मेरा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का कितना आ जाएगा 100, तो माइनस का 100 तो यहाँ पे कट जाएगा। बाकी यहाँ पे इन 100 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में लगाना है आपको। 49 के साथ विषम संख्याओं के रूप आपको लिखने हैं, तो आप लिख देना भाई 49 के साथ 14, 14 तो विषम नहीं है लेकिन 21 हो जाएगा मेरा। ठीक है, इस प्रकार से निम्न समांतर चतुर्भुज XYZ का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप आराम से कर पाएंगे। एक कोण है आपको 100 डिग्री का दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जो आयत है, आयत में जो कोण होते हैं सारे कोण टोटल कितने डिग्री के होते हैं भाई, 360 डिग्री के। अब यहाँ पे अगर ये 100 डिग्री का हो गया तो सर्वांग समता के नियम के हिसाब से ये भी 100 डिग्री का होगा। अब 100 और 100 200 हो गए, बचे 160। 160 में कितना हो गया, ये 80 का हो गया, ये 80 का हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं। मतलब x + y + z बराबर आपको 51 दिया गया है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, या फिर 1x 2x + 3x, तो कितना हो गया 3x बराबर 51 दिया गया है। एक का मान कितना आ गया 17। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है इसको भी आपको कर लेना है, बाकी के प्रश्न आप अपने हिसाब से देख लेना, इनको कर लेना। ठीक है, ये पाई चार्ट वाला हो गया। तो कक्षा 8वीं के लिए गणित का पेपर इस प्रकार के आ रहे हैं, तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे से देख लेना, तैयार कर लेना। बाकी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।